हाय गाइस, माय नेम इज सैम एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक बिग अनाउंसमेंट के बारे में। ये अनाउंसमेंट उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इंग्लिश सीख रहे हैं या सीख चुके हैं या सीखना चाहते हैं। सो मैं आपसे इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ। 1 मिनट के लिए भी गाइज इस वीडियो को आप स्किप ना करें, क्योंकि इस वीडियो में मैं इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा जो अभी तक आपको नहीं पता होंगी। तो 1 मिनट के भी लिए इस वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद ना सिर्फ आपको वो अनाउंसमेंट के बारे में पता चलेगा जो मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ, बल्कि आपको ये भी पता चलेगा कि इंग्लिश सीखने का जो एक सही मेथड होता है वो क्या होता है। इवन देन हमारी जो मेंटालिटी है लैंग्वेज को लेकर कि लैंग्वेज किस तरह से सीखी जाती है वो भी इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं अपने बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए, मैं लास्ट 5 ईयर से इंग्लिश की फील्ड में हूँ और डिफरेंट सेगमेंट्स में मैंने काम किया हुआ है। बॉडी लैंग्वेज, प्रोनाउंसिएशन, एक्सेंट ट्रेनिंग और ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल की हैं। लास्ट 3 ईयर से मैं बॉडी लैंग्वेज और इंटरव्यू की फील्ड में रहा हूँ। दिल्ली में मैं एक इंस्टीट्यूट पे एज ए सीनियर लैंग्वेज ट्रेनर रहा हूँ और समालका पानीपत के पास एक सिटी है समालका, वहाँ पर खुद के अकेडमी जो रन कर रहा हूँ। लास्ट 5 ईयर से मेरा जो कॉर्पोरेट सेक्टर का जो एक्सपीरियंस रहा है वो मैं अभी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इस पूरी सीरीज के अंदर उस यूट्यूब की हिस्ट्री में पहली बार कुछ ऐसा होगा जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। डियर, इतना मैं आपको कह देता हूँ। पूरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा और ये जो कोर्स रहेगा हमारा, ये कोई ऐसा कोर्स नहीं है कि 2-3 महीने चलेगा। कम से कम ये लगा कि चलना 1 ईयर की ड्यूरेशन रहेगी इस कोर्स के अंदर। कंप्लीट ट्रांसफॉर्मिंग मैं आपको यहाँ से प्रोवाइड कराऊंगा, वो प्रोनाउंसिएशन की हो, बॉडी लैंग्वेज की हो, आपकी कम्युनिकेशंस की हो, बिल्कुल प्रैक्टिकल लैंग्वेज को हम फील करेंगे यहाँ से। वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा इस 5 ईयर्स में कॉर्पोरेट फील्ड के अंदर, किस तरह से लोग काम करते हैं, क्या क्या चीज़ें रहती है, वो सारी चीज़ें भी मैं शेयर करूंगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें रहेंगी जो मैं आपको बताऊंगा इस कोर्स के अंदर। ठीक है, बहुत इफेक्टिव मैं कह सकता हूं आपके लिए कोर्स रहेगा और आप खुद ये बात बोलोगे कि हाँ सर, ये कोर्स हमारे लिए बहुत इफेक्टिव है, बहुत इनोवेटिव है, बहुत मैं कह सकता हूं क्रिएटिविटी के साथ हम यूज करेंगे इस कोर्स को। और इतना मैं आपको बता देता हूं, ये कोर्स करने के बाद आपको अंदर से फील आएगा ना कि वो सारी चीजें हम ट्रेडिशनल मेथड यूज करेंगे, प्रैक्टिकल इंग्लिश को हम यहां से सीखेंगे। ठीक है, ये चीज आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। सो देखिए गाइस, काफी दिन से मैं प्लानिंग कर रहा था आपके लिए कि कुछ स्पेशल किया जाए, क्योंकि मैंने देखा कि यूट्यूब पर है ना कुछ खिचड़ी सी पक गई है। डिफरेंट कोर्स लॉन्च किए जा रहे हैं लॉकडाउन के थ्रू। 20 डेज का कोर्स, 30 डेज का कोर्स, इस तरह से लॉन्च किए जा रहे हैं कि क्यों ना व्यूवर्स के लिए कुछ ऐसा किया जाए ताकि वो हमेशा याद रखें। तो मैं आपके लिए एक ऐसा कोर्स लेकर आने वाला हूं जिसमें हम पूरी स्पोकन इंग्लिश को डिटेल करेंगे। और ये जो डिटेल रहेगी ये कोई थ्योरेटिकल कंसेप्ट नहीं रहेगा, प्रैक्टिकल हम लैंग्वेज सीखेंगे। देखिए, जब भी हम इंग्लिश सीखने की बात करते हैं तो एक क्वेश्चन हमारे सामने हमेशा बना रहता है कि हाउ टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश, कि अंग्रेजी बोलना कैसे सीखें। और जब ये क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है तो ज्यादातर हमें ये कुछ ना कुछ ये सजेशन मिलते हैं, ग्रामर कर लीजिए, वोकैबुलरी याद कर लीजिए, टेंसेस कर लीजिए, आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगा। बट मुझे एक बात बताइए आप कि कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए क्या उसकी ग्रामर इंपॉर्टेंट होती है? आपने हिंदी सीखा, क्या आपने हिंदी के ग्रामर को पढ़ना स्टार्ट किया था? नहीं ना, बट फिर भी आप हिंदी अच्छी तरह से बोल लेते हो। लैंग्वेज का कोई भी अगर बात करे, इसका देखो, एक लैंग्वेज एक क्या होती है? लैंग्वेज एक इमोशन से रिलेटेड होती है। आपको क्या लगता है कि इंडिया में सभी लोग पढ़े लिखे हैं? नहीं, बट फिर भी वो हिंदी बोल लेते हैं। इंग्लैंड में या अमेरिका में क्या सभी लोग एजुकेटेड हैं? नहीं, फिर भी इंग्लिश बोल लेते हैं। तो इस बात से हमें ये चीज पता चलती है कि इंग्लिश का पढ़े लिखे होने से कोई भी मतलब नहीं है, लैंग्वेज का पढ़े लिखे होने से कोई मतलब नहीं है। लैंग्वेज मींस लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब होता है सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, बातचीत का एक जरिया होती है लैंग्वेज, दैट्स इट। ठीक है, और हम क्या करते हैं, जब भी इंग्लिश सीखने की बातें आती हैं तो हम कहीं ना कहीं ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने लग जाते हैं, और वो चीज करने के बावजूद भी हमें इंग्लिश नहीं आती। आपने ये चीज फील की होगी। आप टेंसेस कर लीजिए, ग्रामर कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आप कितने वर्ड मीनिंग याद कर लीजिए, आपका कंफर्टेबल जोन फिर भी नहीं आ पाता है, बिकॉज क्योंकि ये जो मेथड हम यूज करते हैं बिल्कुल रॉन्ग है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं फिर भी हमें ऐसा लगता है कि ये टेंसेस वेंसेस हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। मैं आपको बता देता हूं, लैंग्वेज हमेशा वर्क करती है इमोशंस के बेसिस पे। क्योंकि मैं कह सकता हूं, मेरे अकॉर्डिंग मैं लैंग्वेज की अगर डेफिनेशन दूं आपको, तो लैंग्वेज की डेफिनेशन होगी, इंग्लिश इज अ फ्लेक्सिबल लैंग्वेज एंड इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ सिचुएशन एंड इमोशंस।
इंग्लिश एक बहुत फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है, इमोशंस के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं सेंटेंसेस। आपको पता होगा कि एक एक वर्ड को डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज कर लिया जाता है। जैसे आपने पीके मूवी देखी हो तो उसमें एक अच्छा को देखो कितनी तरह से रिप्रेजेंट किया गया है। ये है लैंग्वेज, अलग अलग इमोशन, अलग अलग एक्सप्रेशन सिचुएशन के अकॉर्डिंग बनते रहते हैं, और वही चीजें हम यहाँ पर डिटेल करेंगे। प्रैक्टिकल इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं और इस पे आप सीख सकते हैं, ना कि ये रूल, ये ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है, ये चीज हम यूज नहीं करेंगे। इतने रूल होते हैं टेंसेस में, ये रूल होते हैं, इतनी भी मैं श्योरिटी दे देता हूं आपको। ये मैं आपको टेंसेस जितनी भी 9 वीडियो के अंदर मैं आपको पूरे टेंसेस डिटेल करा दूंगा और आप कभी भूलोगे भी नहीं, ये भी मैं आपको चैलेंज कर देता हूं इस वीडियो के अंदर। बहुत इफेक्टिव रहेगा ये जो कोर्स रहेगा, और ये कोर्स उन स्टूडेंट्स के लिए भी रहेगा जो बिगिनर है, जिनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आता और इंग्लिश सीखना कहीं ना कहीं डिफिकल्ट लगता है। ये कोर्स करने के बाद आपके लिए जो इंग्लिश का जो लेवल रहेगा, जो इंग्लिश आप समझते हैं, आपका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो भी इंप्रूव होगा। जिनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं भी आता है वो भी इफेक्टिव वे से सीख पाएंगे, और जो एडवांस लर्नर है, जो अपनी प्रोनाउंसिएशन और एक्सेंट वगैरह को भी इंप्रूव करना चाहते हैं, वो भी जुड़ सकते हैं। पर हम चलेंगे बिल्कुल बेसिक से लेकर और टॉप लेवल तक मीट करेंगे, ये मैं आपको पहले बता देता हूं, ठीक है। अब देखिए एक चीज समझिए, यहां पर मैं ये चीजें क्यों बोल रहा हूं कि कुछ स्टूडेंट ये भी हो सकते हैं सर टेंसेस के बिना हम कैसे सीख जाएंगे। मुझे एक बात बताइए, आपको क्या लगता है जितने भी स्टार्स होते हैं, क्रिकेटर होते हैं, या कॉर्पोरेट सेक्टर में जो बड़ी बड़ी एमएनसीज होती हैं, वहां पर इंग्लिश इस तरह से सिखाई जाती है, हिंदी का सहारा लिया जाता है इंग्लिश सिखाने के लिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। प्रैक्टिकल एक्सपर्ट्स के साथ सिखाई जाती हैं। अगर मैं क्रिकेटर और इनकी बात करूं स्टार्स की, तो इनके पास पीटी होते हैं। पीटी मीन्स क्या होते हैं? पर्सनल ट्रेनर होते हैं जो इनको ट्रेंड करते हैं, और वो कभी हिंदी से इंग्लिश नहीं सिखाते हैं। आप क्या सोचते हो, इंग्लिश एक अलग लैंग्वेज है, ये हिंदी से थोड़ा ना क्रिएट की गई है। ये चीज आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। और ना कॉर्पोरेट सेक्टर में हिंदी से लैंग्वेज को सिखाया जाता है। अगर आप इंग्लिश की हिंदी करोगे ना तो 50% तक आप कर सकते हो। जैसे ये कहा जाता है कि जिस सेंटेंस के एंड पर रहा रही आता है वो सारे सेंटेंसेस इज़ेमार से बनते हैं। बट एक चीज मैं एक सेंटेंसेस बोलता हूं, मैं खड़ा हूं, बनाइए आप किससे बनाएंगे? ये सेंटेंस हालांकि इससे बनेगा, आई एम स्टैंडिंग बनेगा, एम से हम क्रिएट कर रहे हैं सेंटेंसेस को, बट इसमें रहा नहीं आया है। तो देखिए कहां तक हिंदी अप्लाइकेबल है। और ऐसे में इतने सारे सेंटेंसेस बता सकता हूं आपको जहां पर हिंदी बिल्कुल ही फेल हो जाती है। 50% तक आपकी हेल्प कर सकती है, और वो भी बिगिनर की स्टेज पर। बिगिनर के लिए हिंदी तक थोड़ा बहुत सीखना, बेसिक लेवल तक बनाने के लिए, बेसिक एक मैं कह सकता हूं बेसिक बनाने के लिए आप हिंदी को सीख सकते हैं एक लिमिटेड टाइम तक। ये नहीं कि आप हिंदी में पूरा चीज चले रहे। कितने सारी चीजें होती हैं। कुछ मैंने देखा है कि यूट्यूब पर डेली यूज सेंटेंसेस की वीडियोज इतनी अवेलेबल हैं। कितने सेंटेंसेस याद करेंगे डियर आप? 500, 1000, कितने सारे सेंटेंसेस याद करेंगे? क्या सेंटेंसेस याद करने से इंग्लिश आती होती तो भाई पता नहीं क्या हो जाता। इतनी सारी बुक्स अवेलेबल है मार्केट में। एक स्ट्रैटेजी होती है पूरी लैंग्वेज सीखने की। अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होती है लैंग्वेज सीखने की। टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है। टीचर्स का बहुत एफर्ट लगता है लैंग्वेज को सिखाने में। सिर्फ आप नहीं सीखोगे, आपको बताया जाएगा कि क्या आपको पढ़ना है और क्या चीजें आपको नहीं पढ़ना है। ये चीज आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। और इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश सो यू हैव टू प्रैक्टिस। ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ये चीज आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो ये जो कोर्स रहेगा इसकी डिटेल मैं आपको अभी देने वाला हूं कि किस तरह से है। तो हिंदी से इंग्लिश कभी भी हम नहीं सीख सकते, पहली बात ये, ठीक है। दूसरी बात, जो हमें नहीं सिखाया गया है, लैंग्वेज को लैंग्वेज की तरह ना सिखाकर हमें है ना थ्योरेटिकल कंसेप्ट बना दिया। आर्टिकल का नाम सुना होगा आपने। ये कहा जाता है इसके नाम के पहले ये चीज आती है, ये आर्टिकल हम यूज करते हैं। मैं आपको इतनी चीजें बता देता हूं कि इंग्लिश में एक भी ऐसा वर्ड नहीं है जिसके साथ हम द आर्टिकल नहीं लगा सकते, और एक भी ऐसा वर्ड नहीं है जो बिना द के नहीं आ सकता। मैं कह सकता हूं कि ताजमहल के साथ आप द लगा भी सकते हो, ताजमहल के साथ आप द को रिमूव भी कर सकते हो। मैं बता रहा हूं ना आपको, प्रैक्टिकल इंग्लिश हम यहां पर सीखेंगे। आप इंग्लिश को फील करोगे। अगर आप लैंग्वेज को फील कर सकते हो ना तो ही आप सीख सकते हो। अगर आप लैंग्वेज को फील नहीं कर सकते ना तो आप लैंग्वेज को सीख ही नहीं सकते। देखो लैंग्वेज का मतलब होता है फीलिंग से। अगर फील कर पा रहे हो ना, मैं लैंग्वेज को यहां पर आपको क्या करूंगा, मैं आपको फील कराऊंगा। इमोशन के अकॉर्डिंग सेंटेंसेस हम क्रिएट करेंगे। मैं आपको बताऊंगा इस इमोशन के अकॉर्डिंग ये सेंटेंसेस आप यूज कर सकते हो। और बिल्कुल प्रैक्टिकल पढ़ेंगे हम यहां पर, ना कि थ्योरेटिकल। प्रैक्टिकल इंग्लिश पढ़ेंगे हम। जैसे कि मैंने लिखा भी हुआ है, स्टॉप लर्निंग रूल्स एंड लर्न प्रैक्टिकल इंग्लिश। कि ये रूल याद करना बंद कीजिए, बहुत हो गया डियर। आप प्रैक्टिकल इंग्लिश को सीखिए, और प्रैक्टिकल ही मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से चीजें हैं इंग्लिश में, तो क्यों बनी हुआ है, उसका रीजन क्या रहा बनने का। ये चीज भी हम इसमें देखेंगे कि क्या क्या रीजन रहा, क्यों लैंग्वेज इस तरह से डिजाइन की गई। ये है सही तरह से सीखने का। और देखने के बाद आपको जो भी वीडियोस आएंगी, आप मैं इतना कह सकता हूं कि कमेंट में आप मुझे थैंक्स करोगे बहुत ज्यादा, क्योंकि अभी तक किसी ने भी हमें लैंग्वेज को इस तरह से नहीं सिखाया।
5 इयर्स का जो भी माय डियर मेरे पास एक्सपीरियंस है पूरा मैं आपके साथ शेयर करूंगा और आपको इतना इफेक्टिव मैं बना दूंगा, इसकी मैं श्योरिटी देता हूं यहां से। ठीक है, तो ये चीज आप समझ लीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि मैं इतना कह देता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपका 1 मिनट भी जाया नहीं होगा, ये चीज आप समझ लीजिए। आपको हर एक चीज बिल्कुल मैं कह सकता हूं आपको इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। और ये मैं आपको बता देता हूं कि अभी मैं कोर्स की डिटेल देने वाला हूं आपको कि किस तरह से हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे और क्या क्या चीजें हमारे लिए इफेक्टिव रहेंगी, वो चीजें मैं आपको इसमें बताऊंगा। देखो, इसे बताने से पहले एक पॉइंट और मैं बता देता हूं आपको। इंग्लिश सीखने का सबसे अच्छा जो मेथड है वो 2 हैं। एक पहला, या तो आप ऐसे माहौल में चले जाइए जहां पर इंग्लिश बोली जाती है। दूसरा, क्योंकि हर कोई पर्सन ऐसा भी नहीं कर सकता, अब बिगिनर है जिसको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आता, वो भी चीजें नहीं है ऐसी थोड़ी बना रखी है। एक मेरे को अभी याद आ रहा है कि ऐसे ऐसे मेंटालिटी के लोग हैं, ये कहते हैं कि इंग्लिश में सोचो। अरे भाई मुझे एक बात बताइए, जब इंग्लिश आता ही नहीं है तो कैसे सोचे इंग्लिश में? बिल्कुल आप सोच सकते हैं, जिसको इंग्लिश नहीं आता वो कैसे सोचेगा इंग्लिश में? और हम इंग्लिश सोच ही नहीं सकते क्योंकि हमारी जो मदर टंग है ना वो क्या है, हिंदी है। हम इंग्लिश में कैसे सोचे ये बताइए आप? हम नहीं सोच सकते। ठीक है, पता नहीं कैसे कैसे मेथड बना दिए गए हैं, कितने ट्रेडिशनल मेथड को यूज किया जा रहा है। आप इतने समझदार हैं, आप खुद सोच सकते हैं कि ये जो बड़े बड़े स्टार होते हैं, एमएनसीज होते हैं, यहाँ पर जो लोग काम करते हैं, या क्या वो लोग किस तरह से लैंग्वेज को सीखते? नहीं, उनके पर्सनल ट्रेनर होते हैं जो उनको पूरा एक बताते हैं किस तरह से क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, किस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। वो मैं आपको लोगों को यहाँ पर इस वीडियोस में पूरे कोर्सेज में मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये बात आप अच्छी तरह से समझ ली। दूसरा मेथड क्या हो सकता है, हम एक जो फॉर्मेट होता है, जो हम डे टू डे लाइफ में जो भी हम एक्सप्रेशन यूज करते हैं, उसके लिए हम स्ट्रक्चर्स को डिजाइन कर लें कि पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को बताने के लिए जितने भी एक्सप्रेशन इससे रिलेटेड होंगे वो इस स्ट्रक्चर से हम बना लेंगे। तो वो चीजें भी हम कर सकते हैं। अभी मैं आपको कोर्स के बारे में बताता हूं कि किस किस तरह का कोर्स रहेगा, तो चलिए मैं थोड़ी सी डिटेल दे देता हूं आपको। सो देखिए गाइज, यहां पर जो हम डिस्कस करेंगे, मैंने जैसा कि आपको बताया कि हम प्रैक्टिकल इंग्लिश को डिटेल करेंगे। हम वो बुक वाली इंग्लिश को बिल्कुल भी डिटेल नहीं करेंगे, जो हमारे बना दिए गए हैं, ये मोडाल्स होते हैं, ये फिर सारी चीजें होते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल टेंसेस होते हैं। हालांकि मैं आपको बता देता हूं, टेंस नाम का कोई भी इंग्लिश में वर्ड नहीं होता है, क्योंकि टेंस की अगर मैं बात करूं ना, तो टेंस तो हमेशा टेंशन दे सकते हैं। ठीक है, तो टेंस कभी भी नहीं होती, ये चीज समझ लीजिए। लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें अवेलेबल हैं, बट लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से होता ही नहीं है टेंस। जिसको आप टेंस कहते हो, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ये जो आप टेंस कहते हो, ये टेंस रियलिटी में है ही नहीं। पहली बात तो आप इसको रिमूव कर दीजिए अपनी लाइफ से। टेंस को क्या कहा जाता है? ये जो टाइम सेंस को बताता है, इसका जो नाम होता है ना, वो रियलिटी में टाइम क्या होती है? टाइम सेंस को रिप्रेजेंट करता है, टाइम सेंस, या फिर टाइम वर्ड कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, जो टाइम सेंस के बारे में हमें बताइए, टाइम वर्ड के बारे में हमें बताए, उसको हम टेंस कहते हैं। ये पूरी डिटेल मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, अभी के लिए कोर्सेज पे आ जाइए। देखिए, प्रैक्टिकल इंग्लिश का मतलब क्या है? जो चीजें हम यूज करते हैं, अननेसेसरी चीजें हम बिल्कुल भी डिटेल नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। क्योंकि आप एक चीज बताइए मुझे, जब चीजें कोई हेल्पफुल ही नहीं है हमारे लिए, वो चीजें पढ़ के बेनिफिट क्या होगा हमें? जो चीजें यूज की जाती हैं वही तो चीजें हम यूज करेंगे। ठीक है, मैं आपको इतना बता देता हूं, कितनी सारी चीजें आप देखते हो यूट्यूब पर, कितनी सारी वोकैब्स की आपको वीडियो मिल जाएंगी, पर एक चीज मुझे बताइए कि क्या वो आपके लिए हेल्पफुल होती है? वोकैब्स की वीडियो, कुछ एक वीडियोस में कुछ एक वर्ड तो हेल्पफुल होते हैं, बट सारे वर्ड्स हेल्पफुल नहीं होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको इतना बता रहा हूं कि हम जो डिटेल करेंगे ना, वो प्रैक्टिकल इंग्लिश पे करेंगे और इंग्लिश को फील करेंगे सिचुएशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि लैंग्वेज हमेशा आपके मूड और आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही रिफ्लेक्शन देती है, रिफ्लेक्ट किए जाते हैं। ये चीज आप समझ लीजिए, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, इमोशन के अकॉर्डिंग लैंग्वेज वर्क करती है, राइट? तो ये चीजें रहेगी, हम प्रैक्टिकल इंग्लिश को पढ़ेंगे इसमें। और ये जो हमारा मेथड रहेगा, मैं आपको बताऊंगा वीडियोस में क्या पैटर्न हम यूज करेंगे, बिल्कुल यूनिक पैटर्न रहेगा, अभी तक आपने नहीं पढ़ा होगा, इतना मैं कह सकता हूं आपको। ठीक है, तो प्रैक्टिकल इंग्लिश को हम डिटेल करेंगे। सेकंड, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं हमारे सामने, वो आती है हमारी वोकैब्स। देखिए, जैसा कि मैंने अभी बोला, अब मैं आपको बता देता हूं कि हम इंग्लिश क्यों नहीं सीख पाते। 2 चीजें होती हैं इंग्लिश सीखने के लिए। एक तो हमारे उस जो भी हम एक्सप्रेशन यूज करते हैं उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्स होना चाहिए। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो होती है हमारी वोकैब्स। ठीक है, वोकैब्स होनी चाहिए, तब हम जाके सेंटेंसेस को या फिर किसी भी एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। अब इतने सारे देखे होंगे आपने, इतने सारे बोल दिया जाता है कि न्यूज़पेपर रीड करो या फिर आप कोई भी चीजें रीड कर लो, देख लो, वर्ड मीनिंग उठाओ, जहां पर आपको दिख रहे हो उसको डिक्शनरी में देखो, याद करो। दीज आर यूजलेस माय डियर। एक चीज आप मुझे बताइए, क्या आपको लगता है, मैं आपको एक बात आपको बता देता हूं कि इंग्लिश में है ना 2 तरह के वर्ड होते हैं, 2 तरह की वोकैब्स होती है। एक होती है एक्टिव वोकैब्स, एक होती है नॉन एक्टिव वोकैब्स। और इंडिया पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर मैं आपको बताऊं, जो स्पीकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू में काम आती है तो एक्टिव वोकैब्स काम आती है। एक्टिव वर्ड्स होते हैं जो स्पीकिंग में हेल्पफुल होते हैं।
इसी तरह के वर्ड होते हैं यूनिवर्सल वर्ड और एक नॉन यूनिवर्सल वर्ड। यूनिवर्सल वर्ड का मतलब क्या होता है कि एक कोई भी वर्ड आप ले लीजिए, जैसे अगर मैं देखूं आपको, मैं आपको यहां पर बता देता हूं टेल, जैसे टेल का मतलब बताना होगा, तो ये एक यूनिवर्सल वर्ड है, बट इसके जो अल्टरनेटिव वर्ड मिलेंगे ना आपको बताने की सेंस में, ठीक है, तो वो हमारे क्या नॉन यूनिवर्सल वर्ड है। ये एक एक्टिव वर्ड है, एक्टिव वोकैब्स है। तो इस वीडियो में, इस पूरे कोर्स में मैं आपको ये बता रहा हूं कि इसमें हम जो पढ़ेंगे ना, वो स्पोकन के जितने भी एक्टिव वोकैब्स होती हैं वो हम पढ़ेंगे, जो स्पोकन में हेल्पफुल होती हैं। और जब मैं वोकैब्स आपको बताऊंगा ना, तो आप खुद बोलोगे कि हाँ सर, ये चीजें हमें बिल्कुल पता ही नहीं थी और ये हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। आपको क्या लगता है, मैं एक बात बताता हूं आपको, ऑक्सफोर्ड की एक रिपोर्ट आई तो उन्होंने बोला कि इंडिया वाले जो इंग्लिश में जो वर्ड यूज करते हैं ना, वो बहुत डिफिकल्ट वर्ड यूज करते हैं, वो नॉन एक्टिव वर्ड को यूज कर देते हैं स्पीकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू में। बट स्पीकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो स्पीकिंग में आपकी जो वोकैब्स होनी चाहिए वो एक्टिव वोकैब्स होनी चाहिए, जो हर कंट्री में बोली जाती है वो चीजें होनी चाहिए जो एक्टिवली वर्ड यूज कर लिए जाते हैं, नॉन एक्टिव वर्ड यूज नहीं किए जाते। अब मुझे बताइए, कितनी भी अच्छी इंग्लिश आती हो, अगर आप कोई अल्टरनेटिव यूज करोगे तो क्या पता वो पर्सन समझ ही नहीं पाए आप क्या बोलना चाह रहे हो। बट टेल अगर आप बोल रहे हो तो आपको पता है टेल का मतलब बताना होता है, यही इसका मीनिंग मिलेगा किसी भी कंट्री में अगर आप जा रहे हो तो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये चीज समझ लीजिए, इसमें मैं एक्टिव वोकैब्स करेंगे जो स्पोकन में डे टू डे लाइफ में हमारी यूज की जाती है, वो वोकैब्स हम यहां पर डिटेल करेंगे, ठीक है। ये हमारा सेकंड पॉइंट रहेगा और बिल्कुल इफेक्टिव जो हम यूज करते हैं स्पीकिंग में वो वोकैबुलरी की लिस्ट मैं आपको दूंगा, ठीक है। थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज है एफडीई। ये एफडीई क्या होता है? एफडीई का मतलब होता है फ्लुएंसी डेवलपमेंट एक्सरसाइज। इसका मीनिंग मैं बता देता हूं आपको। देखिए, मैंने कुछ मैं कह सकता हूं फ्लुएंसी के लिए हम क्या करते हैं, जैसे बिगिनर होते हैं तो जब बिगिनिंग स्टेज से वो निकल जाते हैं तो एक हमारे सामने प्रॉब्लम आती है। अगर आपने इंग्लिश अगर आपने सीखी हो या फिर आपने इंग्लिश बोलना सीखा हो तो आपने प्रैक्टिस की होगी, तो एक आपके सामने बैरियर बनता है कि आप फ्लुएंट नहीं बोल पाते। तो उस फ्लुएंसी को लाने के लिए हम एफडी का यूज करते हैं। एफडी का यूज करते हैं। एफ का मतलब होता है, एफ स्टैंड्स फॉर फ्लुएंसी, डी स्टैंड फॉर डेवलपमेंट और ई स्टैंड फॉर एक्सरसाइज। तो फ्लुएंसी डेवलपमेंट एक्सरसाइज हम यूज करेंगे और कुछ एक्सरसाइज होंगी उस पैटर्न के अंदर हम पूरे कोर्सेज को प्रैक्टिस करेंगे। जब प्रैक्टिस करेंगे तो टंग पे आपके जो सेंटेंसेज होंगे वो बिल्कुल मैं कह सकता हूं आपकी टंग पे आ जाएंगी चीजें और आप बिल्कुल एक इफेक्टिवली आप बोल पाओगे। बिल्कुल मैं कह सकता हूं कि आसानी से इजीली आप सेंटेंसेस बोल पाओगे, वो चीजें आपके लिए इजी टू टेक हो जाएंगी, राइट। ये चीजें हम करेंगे एफडी के अंदर, ठीक है। फोर्थ जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है वो है प्रोनाउंसिएशन एक्सेंट ट्रेनिंग, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, देखो मैं आपको एक डिटेल दे देता हूं। इंडिया में 70% लोगों को इंग्लिश नहीं आता है, ठीक है, जिसमें से 23% जिनका जो लैंग्वेज बोलने का जो लहजा है ना वो सही नहीं है, क्योंकि जैसे लैंग्वेज बोली जानी चाहिए या तो लैंग्वेज को यूज मत करो या फिर वो जैसी है वैसे ही आप यूज करो उसको, राइट। 7% लोग ही ऐसे हैं इंडिया में जिनको इंग्लिश सही तरह से आती है। मैं आपको इतने सारे वर्ड्स बता सकता हूं जिनको हम बहुत गलत तरह से बोलते हैं। देखिए, इस कोर्स का मतलब ये मैं आपको बता देता हूं, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि मैं आपको अमेरिकन या ब्रिटिशर की तरह बनाऊंगा, नो। मेरा जो मोटिव है माय डियर वो ये है कि जिन चीज़ों को हम गलत बोलते हैं उनको हम एटलीस्ट सही कर लें। हमें बचपन से बहुत सारे वर्ड्स को गलत सिखाया गया है, ठीक है, वो सारा डिपेंड रहता है हमारे कहीं ना कहीं एजुकेशन पर। टीचर को आप ब्लेम नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं एक वर्ड लिखूं यहां पर, तो आप मुझे इस वर्ड को बताइए, आप इसको क्या बोलते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने, आपने इसको एप्पल बोला, ये गलत है। मैं आपको बोल देता हूं ये वर्ड गलत है, ये एप्पल होता है, क्योंकि इंग्लिश में कभी भी डबलिंग एक्सेप्टेबल नहीं होती। जैसे कि मैंने प्रोनाउंसिएशन ट्रेनिंग स्टार्ट कर रखी है, आप वहां पर जाके देख सकते हो वीडियोस, ठीक है। एक और वर्ड लिखता हूं, जैसे आप इसको क्या बोलते हो मुझे बताइए? आप इसको रिज्यूम बोलते होगे, बट ये गलत बोलते हैं हम, ये रिज्यूमे होता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे वर्ड आप कहते हो कि मुझे ना डेंगू हो गया, बट डेंगी होता है। ये मैं बता रहा हूं ना आपको, बहुत सारे वर्ड्स हैं अवेलेबल हैं जिनको हम बहुत गलत तरह से प्रोनाउंस करते हैं। हमें यही नहीं पता होता कि वर्ड बोल रहे हैं तो क्या क्यों बोल रहे हैं, हमें रीजन नहीं पता होता। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, कोई भी वर्ड यहां पर लिखते हैं हम, जैसे हम कई बार देखा होगा आपने, कोई वर्ड है लाइक ये है, हम इसको पुट बोलते हैं, इसको कट बोलते हैं, इसको हट बोलते हैं, इसको बट बोलते हैं, बट इसको देखो हम क्या पट नहीं बोलते, पुट बोलते हैं। ये जो यू है यहाँ पर, इसका रीजन क्यों रहा कि हमने इसको यू बोला? ये पूरा जो बिल्कुल कह सकता हूं ना मैं, डेप्थ की नॉलेज है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और जो मैं पैटर्न यहां पर यूज करूंगा, जो मैं आपको मैटर दूंगा, आप पूरे YouTube पर सर्च कर लेना, वो चीज आपको अवेलेबल नहीं होगी, ठीक है। और कभी भी भाई कोर्स ऐसे नहीं होता कि 20 दिन 30 दिन में कंप्लीट हो गया, टाइम लगता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है डियर, ठीक है। इट्स टेकन अ टाइम लगता है, देन आप चीजें समझ पाओगे, ठीक है। तो ये पूरा कोर्स रहेगा,
तो मैं आपको इतना कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को मैक्सिमम जितना हो सकता है आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जितने आपके जो भी फ्रेंड है, जो भी आपका रिलेटिव्स है, जितना भी आपका सर्कल है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। पूरी, मैं कह सकता हूं पूरी ट्रांसफॉर्मिंग आपको यहां से मिल जाएगी, इतनी मैं आपको श्योरिटी दे देता हूं। कुछ ही दिन के बाद आपको वीडियो आने स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। वीडियोस को देखिए, कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, आपके रिप्लाई वगैरह सब चीजें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। मैं आपको बार बार यही बोल रहा हूं कि इंग्लिश को अगर सीखना चाहते हो तो इमोशंस के अकॉर्डिंग सीखो, जैसी लैंग्वेज रियलिटी में है। अपनी थ्योरी मत बनाओ, ये चीजें होती हैं, या आपने कोडिंग दे दी, कोडिंग से काम नहीं चाहिए तो सिचुएशन बना दी। नो, मैं आपको प्रैक्टिकल वे में बताऊंगा कि इंग्लिश में, और नॉट मैं कह सकता हूं प्रैक्टिकल, ये सारी चीजें कि इंग्लिश में जो भी वर्ड आए हैं, नाउन बना है तो क्यों बना है, प्रेपोजिशन यूज कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ये चीजें भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। ये चीज आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, बहुत इफेक्टिव रहेंगी। और ECR भी एक सीरीज होती है जिसका होता है एवरीडे कॉमन रिस्पॉन्स। मैं बता रहा हूं ना, ये चैनल कोई ऐसा नहीं है कि आपको जस्ट कंटेंट ये दे दिए, नो, ठीक है। काफी कुछ रिसर्च करने के बाद, माय डियर, इंग्लिश में ही रही है, और काफी कुछ रिसर्च करने के बाद पूरा दिन जितना भी रहा 5 इयर्स में आपको बता देना, पूरे के पूरे जितने भी हमारे डेज जाते हैं, मैं इतना बता देता हूं, कोई भी आप नौसिखिया से लैंग्वेज को नहीं सीख रहे हो, पहली बात तो ये, ठीक है। पूरा इस फील्ड में अपना डेडिकेशन दिया है, लगन से पढ़ाया है, और नॉट ओनली स्टूडेंट्स को, टीचर्स को ट्रेंड किया है, और बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल अवेलेबल हैं। काफ़ी टीचर्स और स्टूडेंट्स को ट्रेन किया डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के अंदर, प्रोग्रामिंग चलाई है कॉर्पोरेट सेक्टर्स के अंदर। तो जिससे पढ़ रहे हो ना आप ये समझ लीजिए कि आपका जो भविष्य है ना बिल्कुल सिक्योर है, इतना मैं आपको कह सकता हूँ। बाकी मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि देखो ये चीज़ें रहती हैं, मैं कितना भी कुछ क्यों ना हूँ, बट अगर मैं आपको नहीं सिखा पा रहा हूँ और आप सीखना चाहते हो तो मैं जीरो हो जाता हूँ वहाँ पर, ठीक है। तो अगर मैं सिखा पा रहा हूँ तो ही चीज़ें रहती हैं, क्योंकि देखो एक चीज़ रहती है हमारी, अगर कोई भी चीज़ है आप सीखना चाहते हो, राइट, मैं आपको नहीं सिखा रहा हूँ, तो रिजल्ट हमेशा क्या निकल के आता है, माइनस में आता है। अगर कोई स्टूडेंट सीखना चाहता है, टीचर पढ़ाना चाहता है, स्टूडेंट नहीं सीखना चाहता, टीचर पढ़ाना चाहता, तो रिजल्ट हमेशा क्या आता है, माइनस में आता है। बट एक चीज समझ लीजिए, टीचर भी पढ़ाना चाहता है, स्टूडेंट भी पढ़ना चाहता है, तो रिजल्ट हमेशा क्या आता है, प्लस में आता है। तो कहने का मतलब ये चीज समझ लिया, अगर आप सीखना चाहते हैं ना, और मैं भी पूरे डेडिकेशन के साथ लगा हूं, तो रिजल्ट हमेशा मिलेगा आपको। ये चीज आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, रिजल्ट आपको मिलेगा, ये श्योर है, ठीक है। तो मैं यही बात अब बताने की कोशिश कर रहा हूं, इतना इफेक्टिव है माय डियर ये कोर्स, आप सोच नहीं सकते इसके बारे में। जितना आप सोचेंगे ना उतना कम रहेगा, इतना मैं आपको बता देता हूं। तो जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि सारी जो नोटिफिकेशन है वीडियोज की वो आपको मिल जाए। और मैक्सिमम मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि हमें है ना यूट्यूब पे आग लगा देनी है, इतना कह देते हैं हम, ठीक है। तो बिल्कुल आप शेयर कर दीजिए जितना हो सकता है वीडियोज को, और जो भी आपके फ्रेंड है बताइए कि इस तरह से पूरा कोर्स आपको मिलेगा यहां से, ठीक है। हमारा जितना भी कोर्स रहेगा, मैं आपको कोई डेडलाइन नहीं देना चाहूंगा कि 2 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, नो, पूरा कंप्लीट कोर्स मैं यहां से कराऊंगा आपको, ठीक है। रेगुलर बेसिस पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी, जो भी प्रॉब्लम है आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। ये पूरा कोर्स हम करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, ठीक है। और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय डियर।